तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से लाजवाब से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक के ऊपर। मैं आपका अपना राजेश सुथार, आपके प्यारे से बेहतरीन से सेशन में स्वागत। अभी जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए। माफ़ी चाहूँगा कुछ दिन तक हम नहीं आ पाए, लेकिन अब अपनी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए जी। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक उसी प्रकार जो रातों को कोशिशों में गंवाते हैं, वही अपने सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। रातों को अगर हम कोशिशों में गंवाएंगे तभी हम अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज ये लाइफ है बच्चे। जिंदा है तो एक जिंदगी का नाम है, बस जीना है। जीना नहीं, हमें कुछ करके दिखाना है, हमें कुछ करके दिखाने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा मेरे बच्चे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम आज कंप्लीटली पढ़ेंगे। क्लियर है जी? क्लियर है जी। चलिए जी। चुंबक। हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? चुंबक के बारे में। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चुंबक के बारे में। एक सेकंड रुको भी, मैं थोड़ा सा ना इसका कलर चेंज कर दूं। थोड़ा सा ना कलर ये डार्क उठा रहा है। हाँ, अब ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आज चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होती है? मतलब जो प्रकृति है ना, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ जो लोहा या किसी धातु को आकर्षित करता हो। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है, कोई लोहा वगैरह है, वो किसी मतलब कोई लोहा या कोई और चीज है जो उसको क्या करता हो? आकर्षित करता हो। जो क्या करता हो? उसको आकर्षित करता हो। मतलब कि इन नेचर आयरन और some metals are attracted। क्लियर है? मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं जो उस चीज को आकर्षित या अपनी ओर खींचती हो, वो चीज क्या कहलाती है? मेरी चुंबक कहलाती है। उस चीज को हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक है। ज्यादातर जो चुंबक है वो लोहा या मैग्नाइट की बनी हुई होती है। लोहा या फिर मेरी किसकी बनी होती है? मैग्नाइट्स की बनी हुई होती है मैक्सिमम चुंबक। ठीक है। और जो उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, जिसे डोमेन्स कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े या फिर डोमेन्स जो आकर्षित करते हैं।
मतलब कि जो डोमेन या जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करने के लिए काम में आते हैं, वही एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ यहाँ तक किसी बच्चे के कोई डाउट है तो जल्दी बताइए मेरे बच्चे, यहाँ तक भी किसी बच्चे की किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट उत्पन्न हो रहा है तो फिर आगे बात करेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या होती है या किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी। वह क्षेत्र, वह चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबक अपना प्रभाव उत्पन्न करती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। मीनिंग क्या है कि जहां पर चुंबक अपना इफेक्ट रखेगी, मतलब कि जैसे एग्जांपल मैं लूं, जैसे एग्जांपल मैंने लिया ठीक है भाई, मैंने एक ये ले लिया, इतना एरिया मैंने ले लिया, क्लियर है। इस एरिया में मैंने एक चुंबक रख दी, ये चुंबक है, क्लियर है जी। मैंने इतनी चुंबक रख दी। अब ये चुंबक कितने एरिया में प्रभाव डालेगी, मान लो ये चुंबक इतने एरिया में अपना प्रभाव उत्पन्न कर रही है, मान लो ये चुंबक इतने एरिया में प्रभाव उत्पन्न कर रही है, तो ये चुंबक क्या रहेगी, इतनी ही इसकी क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ठीक है। इतनी इसकी क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ठीक है, या चुंबक का जो प्रभाव रहेगा वो रहेगा। मतलब यहां पर ये चीज क्या है, ये चीज मेरे पास क्या है, मैग्नेट है। ये क्या है, मेरे पास मैग्नेट है। ये मेरे पास क्या है मेरे बच्चे, मैग्नेट है। ठीक है जी। आ गया समझ में। अब इसके चारों ओर का जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो मेरी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट के बारे में बात करता हूं मैं, एक सेकंड रुको, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, टेस्ला होती है, टेस्ला होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे, टेस्ला होती है, क्लियर है, क्लियर है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला
होती है। यहाँ तक बताओ भी मेरे बच्चे, किसी बच्चे के कोई डाउट है तो यहाँ तक बताइए मेरे बच्चे, किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति के कोई डाउट है तो बताओ भी, किसी भी बच्चे के यहाँ तक कोई डाउट है तो। क्लियर है भाई, आगे बढ़ें? चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चुंबकीय द्वि चुंबकीय द्विध्रुव। मैग्नेटिक डाइपोल क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डाइपोल, पहली चीज तो डाइपोल क्या होता है, ठीक है। डाइपोल क्या होता है उस चीज के विषय में बात करेंगे। इस डाइपोल से पहले जो हमने मैग्नेट की फील्ड पढ़ी, उसके बाद जब हमने मैग्नेट पढ़ा तो मैग्नेट में एक चीज और पढ़ लेते हैं, पोल। पोल, ध्रुव और पढ़ लेते हैं। ध्रुव पढ़ते ही हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ध्रुव जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हमारी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक सेकंड रुको यार, मैं वो दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ये मार्कर स्क्रैच सा डाल रहा है, मेरे को लग रहा है बोर्ड पे, ठीक है। ध्रुव, ध्रुव के बारे में पढ़ें तो इट हैज टू पोल, मतलब कि इसके अंदर दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं। इसमें दो ध्रुव होते हैं। कैसे होते हैं दो ध्रुव, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये दो अलग अलग प्रकार के इसके अंदर ध्रुव बने हुए हैं। जो मेरे पास ये नॉर्थ है, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव, या फिर मैं इसे बोलता हूं साउथ पोल। क्लियर है? अब मैं इस नॉर्थ पोल की बात करूं, मैं इस नॉर्थ पोल की बात करूं तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, यह उत्तर दिशा को बताता है। क्लियर है? ये उत्तर को बताता, तो ये किसको बताएगा, यह दक्षिण दिशा को बताता है। ये दक्षिण दिशा को बताता है। जल्दी से यहाँ तक बताओ कि क्लियर है क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए मेरे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है क्या? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है भाई, आगे बढ़े। ठीक है जी। नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ की साइड जाएगा। नॉर्थ और नॉर्थ अगर एक डायरेक्शन में आ जाए तो वहां पर क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे, रिपल करेंगे, प्रत्याकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे या दूर भगाएंगे। क्लियर है। अगर साउथ, अगर साउथ मेरा क्या हो जाए, नॉर्थ के पास चला जाए, तो वहां पर क्या करेंगे, ये आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित या फिर अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शंस करेंगे। क्लियर है। ये दो चीज़ ध्यान कर लेना, कहाँ पर अट्रैक्शंस हो रही है, कहाँ पर रिपल्सन हो रही है, ये चीज़ें ज़रूरी है। अट्रैक्शंस और रिपल्सन के बारे में पता होना भी, कहाँ पर हमारी अट्रैक्शंस होगी, कहाँ पर हमारी रिपल्सन होगी, तभी हम इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा आगे पढ़ पाएंगे। अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में अगर हमें पता नहीं होगा तो हम आगे किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है पोल स्ट्रेंथ की। यहाँ लिख दूँ ना, यहाँ नहीं, आगे कर लेते हैं। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, सबसे पहली चीज तो पोल स्ट्रेंथ को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोल स्ट्रेंथ को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब पोल स्ट्रेंथ होती क्या है, पोल स्ट्रेंथ होती क्या है, जैसे हमने एक चुंबक बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, हमने एक थोड़ी देर पहले एक चुंबक बनाई थी। क्लियर है। हमने एक चुंबक बनाई थोड़ी देर पहले, चलिए जी, कोई ना सर, हमने बना ली, मान लिया आपकी बात। अब हमने कुछ चीज़ें और भी लिखी। क्या चीज़ें लिखी भाई, क्या क्या चीज़ें लिखी थी। एक हमने यहाँ लिखा था नॉर्थ पोल, दूसरा हमने लिखा था यहाँ पर साउथ पोल। ठीक है। पोल स्ट्रेंथ होती क्या है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ होती क्या है, क्या होती है, क्या होती है पोल स्ट्रेंथ, ये होती है पावर ऑफ पोल। मैं ये बोल सकता, पावर ऑफ पोल। क्लियर है। पावर ऑफ पोल मैंने बोल दिया, तो पावर ऑफ पोल मैंने बोल दिया, तो पावर ऑफ पोल मतलब क्या है कि जो मैंने यहां पर एक नॉर्थ पोल लिखा है, इस नॉर्थ पोल की अट्रैक्शन की शक्ति कितनी है, मतलब नॉर्थ को खींचने की शक्ति कितनी है। ठीक है। मतलब किसी और पोल को, मतलब साउथ पोल को खींचने की शक्ति कितनी है, साउथ को आकर्षित करने की शक्ति कितनी है, आकर्षित करने की शक्ति। ठीक ऐसे ही साउथ पोल की मैं बात करूं, तो साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ करेगा नॉर्थ को, तो नॉर्थ को आकर्षित करने की शक्ति, करने की शक्ति, ये चीज क्या कहलाती है, पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। जल्दी से बताओ, मुझे कोई डाउट है तो किसी के यहां तक। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्लियर है क्या, जल्दी बताइए।
बताओ भाई, चलें आगे। चलिए जी, अब हमने पोल स्ट्रेंथ कर लिया। अब नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा भाई, अट्रैक्ट नहीं करेगा। वो एक दूसरे को क्या भगाएगा, दूर भगाएगा। साउथ पोल एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाता है। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब इनकी अट्रैक्शंस कितनी स्ट्रोंग होगी, वो चीज़ मेरी क्या कहलाती है, पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर है, वो चीज़ मेरी क्या कहलाती है मेरे बच्चे, पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। पोल स्ट्रेंथ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल्स। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल का मीनिंग क्या है, यहां पर एक मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है। चलिए जी, हमने एक मैग्नेट ले ली। क्लियर है, यहां मेरे पास क्या है, दूसरी मैग्नेट है। क्लियर है जी, मैंने दूसरी मैग्नेट भी ले ली। मैंने दो अलग अलग कलर की, एक मैंने ले ली रेड कलर की, एक मैंने ले ली ग्रीन कलर की। यहां पर मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल है। मान लो यहां पर मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल है, और यहां पर मेरे पास क्या है, साउथ पोल है। क्लियर है जी, एक जगह मेरे पास क्या है, नॉर्थ है, एक जगह मेरे पास क्या है, साउथ है। अब सीधी सी बात अपने आप में कि ये क्या करेंगे एक दूसरे को, ये क्या करेंगे एक दूसरे को, ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्शंस। आकर्षित करेंगे या आकर्षण करेंगे। आकर्षित करेंगे। क्लियर है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आकर्षण करे कोई रिपल्सन करे, दैट्स यूर मैटर। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कौन उसको क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है, कौन उसका क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। दिस इज, इसका ये एक प्राइमरी मैटर, दिस इज ए प्राइमरी मैटर। ठीक है भाई, ये इसका क्या एक प्राइमरी मैटर है, ये इसका पर्सनल अपना मैटर है, आकर्षण करे रिपल्सन करे। लेकिन मुद्दा कहाँ बना, मुद्दा मेरे बच्चे कहाँ बना, मुद्दा बना इनके बीच में आने वाली डिस्टेंस का। ये एक इनके बीच में कोई भी एक डिस्टेंस मेरी इनके बीच में आ रही है, जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ क्या है, एल है, और ऊपर वाली लेंथ मेरी क्या है, एल है। मिडिल में निकलेगा, बिल्कुल जी मिडिल में निकलेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स कैपिटल एम से लिखते हैं। ये क्या रहेगा, स्मॉल एम अपॉन में 2l, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरी क्या रहती है, मेरे पास है मैग्नेटिक है डाइपोल मोमेंट है रहता है। क्लियर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है रहता है। क्लियर है, ये मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है आएगा। क्लियर है जी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है आएगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर। क्लियर है, इसकी जो एसआई यूनिट है ना, वो क्या है मेरे बच्चे, एम्पियर है मीटर है। ठीक है, बताओ यहां तक, बताओ मेरे बच्चे, किसी बच्चे के कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी के। बहुत खूब मेरे बच्चे, बहुत खूब। चलिए जी, आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं हम।
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट की इंटेंसिटी क्या रहेगी, मैग्नेट की इंटेंसिटी क्या रहेगी। इस चीज को जो रिप्रेजेंट मेरे बच्चे किया जाता है ना, वो किया जाता है आई से। पहली चीज तो आई से किया जाता है। होती क्या है, अगर मैं बात करूं, ये चीज होती क्या है, क्या चीज होती है, आप खुद समझ जाओगे। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम, ठीक है। आई इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला होता है एम अपॉन में वी, मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल अपॉन में वॉल्यूम, मतलब कि एक निश्चित वॉल्यूम को कोई मैग्नेट कितनी स्पीड से अपनी ओर आकर्षित करती है, वो चीज़ मेरी क्या कहलाती है, वो चीज़ मेरी कहलाती है दिस। क्लियर है, वो चीज़ मेरी क्या कहलाती है मेरे बच्चे, वो चीज़ मेरी कहलाती है ये। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी के यहाँ तक, बताओ भी यहाँ तक किसी बच्चे के कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ। फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास इसकी यूनिट वगैरह सारी चीज़ हैं, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो और देख लो, बाकी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है कि हम करें। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। फ्लक्स चीज़ क्या होती है, फ्लक्स होता है किसी चीज़ का प्रवाह होना, मतलब चुंबकीय धारा का प्रवाह। चुंबकीय धारा का प्रवाह, मतलब सीधी सी बात है, चुंबकीय धारा का बहना, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। होता क्या है, होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब कोई भी जो चुंबकीय रेखाएं हैं, हालांकि कल आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक निश्चित एरिया से गुजर के जाएगी ना, एक निश्चित एरिया से गुजर के जाएगी। कैसे जाएगी मेरे बच्चे, ठीक है, वो बता देता हूं मैं आपको। इस एरिया से ये इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर के जा रही है। क्लियर है, इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर कर जा रही है, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड, ठीक है। और इसका एरिया क्या है मेरे पास, ए, इसका एरिया है। क्लियर है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट ए, बी डॉट ए। क्लियर है, हमने इतना पढ़ा कि इस डॉट की जगह, जो हमने यहाँ पर एक ये डॉट लगा रखा है, इस डॉट की जगह क्या लिया जाता है, साइन थीटा लिया जाता है। हमने बहुत बार पढ़ा है। क्लियर है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत बार पढ़ाया है। तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ मेरे बच्चे, क्या रिजल्ट आएगा, तो फाई बी ए साइन थीटा आया। क्लियर है, तो क्या आया, बी ए, यहां एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, सब में 90 डिग्री का बन रहा है, तो साइन 90 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा गुरुजी, कोई समस्या ही नहीं है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है,
तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा बी दिस, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका आ जाएगा इतना। बताओ भी कोई दिक्कत किसी बच्चे के यहाँ तक किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे मूव कर रहे हैं। अभी जल्दी बताइए यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो। इसकी वो यूनिट और लिख लेना, ऐसा यूनिट। वेबर होती है इसकी SI यूनिट। स्पेलिंग मिस्टेक पे मत जाना, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो। वेबर इसकी क्या होती है, SI यूनिट होती है मेरे बच्चे। यहाँ तक बता दो भी किसी बच्चे की कोई डाउट है तो आगे बढ़ते हैं फिर। थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक वो डायोमैग्नेट, फेरोमैग्नेट, वो चीज़ बचती है, वो चीज़ और करके ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ये टॉपिक हमारा। ठीक है, पहला ही टॉपिक है इस चैप्टर का। मैग्नेट के बारे में कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, 3-4 दिन तक हम मैग्नेट के बारे में ही पढ़ते चलेंगे। 3-4 दिन तक हम मैग्नेट के विषय में ही पढ़ेंगे। तो आज हमारा स्टार्टिंग है मैग्नेट के विषय में पढ़ना। ठीक है, कल भी हम मैग्नेट के बारे में ही पढ़ेंगे, परसों भी हम मैग्नेट के बारे में ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा टॉपिक है वो लेंथी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। ठीक है, हम करने में कैपेबल हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। क्लियर है जी? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के प्रकार, हम इनको एक ही शब्द में लिखेंगे, P, D और F। इन 3 शब्दों में हम पूरे चुंबक के प्रकार को बयान कर देंगे आपके बोर्ड के ऊपर। ठीक है, P से क्या बना, पैरामैग्नेट। P से क्या नाम बना मेरे बच्चे, पैरामैग्नेट बना जी। पैरामैग्नेट बना। ठीक है, इससे क्या बना, बताओ, बोलो, इससे क्या नाम बना, जल्दी बताओ। डायामैग्नेट। क्लियर है, पैरा डायामैग्नेट। ठीक है, तीसरा और रह गया, इससे और बना दो फिर भाई। चलो जी बना देंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, हालांकि ज़्यादा नहीं पूछता, जितनी पूछता है उतनी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बताओ, कमेंट करके बताओ इससे क्या बनेगा, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, इससे क्या नाम बनेगा। इससे नाम बनेगा फेरोमैग्नेट। ये 3 अलग अलग प्रकार के बनते हैं। क्लियर है, ये 3 अलग अलग प्रकार के बनते हैं भाई मेरे बच्चे। ठीक है, ये 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं फेरो। क्लियर है, ये 3 अलग अलग प्रकार के PDF। PDF क्या, PDF क्या, PDF। ठीक है जी, ये 3 अलग अलग प्रकार के हैं। अब पहली चीज कर देते हैं इस P के बारे में।
पैरामैग्नेट। साइज बड़ा है ना, मैंने जानबूझ के लिखा है। बताओ भाई, इस पीडीएफ के बारे में मैं बात करूं, पी के बारे में बात करूं, तो पी में क्या होती है? वीक अट्रैक्शंस होती है। ठीक है, इसमें ना वीक अट्रैक्शंस होती है, मतलब बहुत धीरे से ये किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, बहुत धीरे से ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूँ इसका, एग्जाम्पल इसका हो सकता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका क्या हो सकता है? मेरे पास एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, नॉन मेटल्स हो सकती है सारे की सारे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती है, वो मैं आगे बात करूँगा। नॉन मेटल्स हो सकती है। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे वाले के विषय में, जो हमने डायोमैग्नेट के विषय में पढ़ना है। डायोमैग्नेट, चलो जी, हम बात करने वाले हैं इस डायोमैग्नेट के बारे में। क्लियर है? उसमें वीक अट्रैक्शन थी, इसमें क्या है? वीक रिपल्शंस है। इसमें क्या है? वीक रिपल्सन होती है। ठीक है, इसमें क्या है? वीक रिपल्शन होती है। क्लियर? वीक रिपल्शन होती है। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? ऑल नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, जिंक, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सारे इसके क्या हो सकते हैं मेरे बच्चे? एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्लियर है? लास्ट है उसके बाद में फेरोमैग्नेट। लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम फेरोमैग्नेट। हो गया ना? क्लास चलते हुए कितना टाइम हो गया? 37 मिनट्स, 38 मिनट्स हो चुकी है। क्लियर है? फेरोमैग्नेट, ठीक है, फेरोमैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं मेरे बच्चे। ठीक है, फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेट में क्या होती है? इसमें क्या होती है? स्ट्रोंग अट्रैक्शंस होती है। स्ट्रोंग मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में खींचता है। स्पीड में खींचने वाला तो हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, जब छोटे होते थे तो जो ब्लेड होती थी, सेविंग ब्लेड, उसका यूज़ करते थे। क्या? आयरन के केस में निकेल, कोबाल्ट, ये इसके एग्जाम्पल यूज़ किए जाते थे। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल यूज़ किए जाते थे। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे के कोई दिक्कत है तो? अगला एक पॉइंट और नोट डाल के लिख लेना, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्यूरी पॉइंट, क्या होता है क्यूरी पॉइंट? जिस तापमान पर चुंबक खराब होती है उस ताप मापी के बिंदु को क्यूरिक पॉइंट कहा जाता है। क्लियर है जी?
यहाँ तक किसी बच्चे के कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज हम अभी जस्ट क्वेश्चंस लगा रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक बता दो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो फिर हम क्वेश्चंस करेंगे भी इसके, अभी जस्ट क्वेश्चंस करेंगे। हमें लगभग 40 मिनट्स हो चुके हैं इस क्लास को चलते हुए, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे भाई। तो चलो क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। चलिए जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ क्या दिया हुआ है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है? ए परमानेंट मैग्नेट, ए मैग्नेट मेड अप ऑफ ए आयरन्स, ए मैग्नेट दैट कैन बी टर्न एंड ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ए मैग्नेट दैट अट्रैक्ट ओनली सर्टेन मेटल्स। इनमें से कौन सी चुंबक है? ऐसा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चुंबक है? एक स्थायी चुंबक, लोहे से बना चुंबक, एक चुंबक जिसे बिजली का उपयोग करके चालू और बंद किया जा सकता है। अब यहां पर एक चीज दे रखी है, इलेक्ट्रो और मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, दो शब्द दिए हुए। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज या आवेश जिसे हिंदी में बोलते हैं, या फिर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र किस में आया? सी में आया। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला आंसर मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? राइट आंसर हो जाएगा। हुआ क्लियर क्वेश्चंस? कोई दिक्कत किसी बच्चे के यहां तक? चलिए थी आगे बात करते हैं मेरे बच्चे। हु इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएटेड? मतलब विद्युत चुंबक कैसे बनता है? हाउ, हु नहीं हाउ, हाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएटेड? विद्युत चुंबक कैसे बनता है? कैसे बनता है विद्युत चुंबक? बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट दैट थ्रो ए कोयल ऑफ वायर, ठीक है, बाई रबिंग ए पीस ऑफ आयरन विद ए मैग्नेट, बाई हीटिंग ऑफ ए मैग्नेट मटेरियल्स, बाई एक्सप्लोजिंग ए मेटल टू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बनेगा? मतलब कैसे बनता है? ये एक मेरे पास होता है रोड होता है, आयरन मान लो एक पाइप की तरह, इसके ऊपर मैंने क्या कर दी? वायरिंग कर दी, ठीक है, वायरिंग कर दी भाई। कर दी वायरिंग। इसके अंदर मैंने क्या डाल दी मेरे बच्चे? मैग्नेट डाल दी। इसके अंदर मैंने मैग्नेट नहीं, इसके अंदर मैंने मेटल डाल दी, ठीक है, ये मेटल मैंने इसके अंदर डाल दी भाई। मेटल्स इसके अंदर डाल दी। जैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा करंट पास होगा, लंबे टाइम तक इसके अंदर क्या रहेगा? करंट पास होगा, तो ये चीज़ क्या बन के आएगी? मैग्नेट बन के आएगी, जो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगी। विद्युत चुंबक, ये क्या कहलाएगा? विद्युत चुंबक कहलाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। ये चीज क्या कहलाएगी? विद्युत चुंबक कहलाएगी। तो क्या बोला गया है? तार की एक कुंडली के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाहित होना, मतलब कि बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कोयल ऑफ वायर, एक कोयल ऑफ वायर से इलेक्ट्रिक करंट का पास होना। इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे? फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए आप, अगले क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर बताइए। जल्दी बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर।
बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बताओ भी जल्दी से। देखो, व्हाट हैपन्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द नंबर ऑफ कोयल्स वायर इंक्रीज। अगर तो मैंने नंबर ऑफ कोयल्स थी उनको मैं इंक्रीज कर दूं, बढ़ा दूं, अगर मैं उनको यहाँ पर क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो क्या वहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा या क्या रिस्पॉन्स वहाँ पर निकल कर आएगा। द स्ट्रेंथ इज डिक्रीज, मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्या। दूसरी चीज यहाँ पर क्या दिया है, द स्ट्रेंथ ऑफ रिमेन सेम, या फिर इंक्रीज हो जाएगी, या फिर डिपेंड्स अपॉन ए मटेरियल्स। अगर जो मैंने यहाँ पर जो चुंबक के ऊपर जो मैंने वायरिंग डाली थी, अगर मैं इनकी बढ़ा दूं तो जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है ऑफ मैग्नेट है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये भी चीज क्या हो जाएगी वहां पर मेरी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, सी इसका आंसर आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से इसका आंसर दो भी। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फेरोमैग्नेट कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब विद्युत चुंबक में लोहा चुंबकीय कोर का उद्देश्य क्या है। लोहा चुंबकीय कोर मैंने बताया था, ठीक है, फेरोमैग्नेट क्लियर है। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर के अंदर रेजिस्टेंस का इंक्रीज करना। टू प्रिवेंट द वायर ऑफ, ठीक है, ओवर हीटिंग से बचाना। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय शक्ति को बढ़ाना। आगे क्या, डिक्रीज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब चुंबकीय शक्ति को घटाना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, चुंबकीय शक्ति है उसको बढ़ा देता है। क्लियर, चुंबकीय शक्ति को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को। बताओ भी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात हुई है। द अमाउंट, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत चुंबक की शक्ति को प्रभावित नहीं करता। नोट बोला है, प्रभावित नहीं करता। कौन सा प्रभावित नहीं करता, क्वेश्चन ये कौन सा प्रभावित नहीं करता। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर, वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है क्या वो नहीं करता। द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, द मटेरियल्स ऑफ वायर, द टेम्परेचर ऑफ वायर। जर्नली हमने क्या किया था, इफेक्ट कौन नहीं करता, मतलब जो वायर की लेंथ है ना, वायर की लेंथ है वो उसके ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं डालेगी, वो उसके ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं डालेगी। जो वायर की लेंथ है वो उसके ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं डालेगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तुम बताओ भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्या है, व्हाट हैपेंस द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द डायरेक्शंस ऑफ करंट फ्लो ए रिवर्स्ड। क्या दिया हुआ है, जब धारा प्रवाह की दिशा उलट दी जाती है, धारा प्रवाह की दिशा क्या कर दी जाए, उल्टा दी जाए, अपोजिट कर दी जाए। धारा प्रवाह की दिशा क्लियर है, क्या कहा गया है, द पोलरिटी रिमेन सेम, गुणवत्ता समान रहती है या ध्रुवता विपरीत हो जाती है। विद्युत चुंबक अपनी ध्रुवता खो देता है या ध्रुवता तार की सामग्री पर निर्भर करती है। बताओ भी, क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। देखो, अब यहां पर रिवर्स हो जाएगी, यहां पर जब रिवर्स हो जाएगी तो जो उसकी पोलरिटी है वो मेरी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। पोलरिटी अगर मेरी यहाँ अपोजिट हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा।
बी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक? बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या पर्पज है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का इलेक्ट्रिक मोटर में क्या पर्पज है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी तो वो जनरेट नहीं करता। टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहीं ना कहीं ये बात सत्य और है क्या? टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नहीं करता। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट, नहीं जी। आंसर क्या आ जाएगा? बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ फॉलोइंग्स मटेरियल्स इज कॉमनली यूज्ड एज द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर विद्युत चुंबक के कोर के रूप में उपयोग की जाती है? कौन सी यूज की जाती है? हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही डिस्कस किया था कि जब मैग्नेट बनाई जाती है तो आयरन का यूज किया जाता है, आयरन को ही मैग्नेट माना जाता है। तो यहां पर आयरन एज इट इज दे ही रखा है, आयरन को ही हमने बेस बना के किया था और आयरन यहाँ एज इट इज छाप ही रखा है। तो हमें और कहीं जानने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें जानना है सिर्फ और सिर्फ अगले क्वेश्चंस पे। भारी भरकम बड़ा सारा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। What is the main advantage of the using of an electromagnet over a permanent magnet? विद्युत चुंबक की तुलना में विद्युत चुंबक का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? स्थायी चुंबक से बेटर विद्युत चुंबक क्यों है? विद्युत चुंबक को चालू और बंद किया जा सकता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी टर्न्ड ऑन और टर्न ऑफ किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्टोर देन द परमानेंट मैग्नेट, ऐसा तो नहीं होता कभी भी। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट रिक्वायर टू इलेक्ट्रिसिटी, नहीं जी। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला, हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज? विद्युत चुंबक की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैसे बढ़ाया जा सकता है? विद्युत शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैसे बढ़ाया जा सकता है विद्युत शक्ति को? इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर पावर को, पावर हमारा पहले टॉपिक किया था थोड़े दिन पहले। पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो वोल्टेज और करंट को मैं बढ़ा दूं तो पावर भी मेरा बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ द करंट, तो सी इसका क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन करके मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ भी, क्वेश्चन करके आपको आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही? आपके डाउट्स, आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स उठ रहे थे वो क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज मूव करते हैं आगे। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ मेरे बच्चे। यहाँ तक किसी बच्चे की कोई दिक्कत है तो चलो जी। हाँ, ये 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्विच ऑन ए इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट? इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट में स्विच ऑन का क्या रोल है? ये आपके लिए होमवर्क दे दूं एक क्वेश्चन? चलो जी, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। चलो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? वही पागल सुल्तान वाली, क्या? टेस्ला, पागल सुल्तान की टेस्ला। तो यूनिट क्या इसकी? टेस्ला। ठीक है मेरे बच्चे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, जल्दी बताओ मेरे बच्चे। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर।
जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। Question number 30. How does the distance between the electromagnet of a magnetic materials affect to strength of an attractions? मैंने कहा था क्या कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में 2l। एक फॉर्मूला मैंने करवाया था मैंने एक फॉर्मूला। द स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रीज देन इंक्रीज द डिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रेंथ डिक्रीज इंक्रीज द डिस्टेंस। देखो अगर ये चीज़ मैं बढ़ा देता हूँ तो ये चीज़ मेरी घट जाएगी। क्लियर है? तो इसका आंसर सीधा सा मेरे पास आंसर निकल रहा है भाई, इसका आंसर सीधा सा निकल रहा है बी वाला। बी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला ये रहा इस फॉर्मूले के बिहाफ पर। क्लियर है? बताओ भाई आज का सेशन कैसा लगा आप सबको? आज का सेशन कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। जो भी आपके कोई डाउट्स रहे होंगे वो डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस सेशन के अंदर। कैसा लगा आपको आज का सेशन? बताओ भाई कैसा लगा आपको आज का सेशन? जल्दी बताइए मेरे बच्चे, कैसा लगा आपको आज का सेशन? एंड कर दें क्लास? कंप्लीट है यहाँ तक? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? चलिए जी, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह इसी अपने प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक के साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल।